नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी विष्णु जी से मिलने जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र रास्ते में मृत्यु लोक पर पड़ी। तो मैंने क्या देखा कि कुछ सुहागन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। प्रभु, मैंने जब से उस चर्चा को सुना है मेरा मन विचलित हो गया है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप मुझे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, मैं जब तक कहानी सुनाऊं मन लगाकर कहानी को पूरी सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है। फिर भगवान विष्णु की बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है प्रभु, आप कहानी प्रारंभ कीजिए। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही संपन्न था, उसके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान थी, महल था, धन की कोई भी कमी नहीं थी। सेठ के 3 बेटे थे, तीनों बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की बहुएं, उनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा भी वे किया करती थी, इसलिए घर में सुख शांति का वास था। सेठ का बड़ा लड़का थोड़ा स्वभाव का अच्छा नहीं था, इसलिए सेठ के बड़े लड़के की उसकी माँ बाप से नहीं बनती थी, इसलिए सेठ ने अपने बड़े बेटे को धन नहीं दिया था और अपने छोटे लड़के और तीनों बहुओं में बांट दिया था, और जिसकी वजह से बड़े लड़के की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक बार सेठ अपने मन में सोचता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया पर एक बेटी नहीं दी। यदि एक बेटी होती तो मैं अपने सारे मन की बात अपनी बेटी को बताता और बेटी को बहुत दुलार भी करता। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, सेठ अपनी सेठानी के साथ में अपना अच्छा जीवन जी रहा था, मगर एक बेटी की कमी सेठ जी को हमेशा ही खलती रहती थी। सेठ हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। फिर सेठ को उदास देखकर संत ने सेठ से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सेठ जी बोले, महाराज, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। फिर संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी की अभाव हो तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। तो सेठ जी बोले, महाराज, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर संत बोले, अरे सेठ, तुम एक काम करो, तुम बरसाने की बेटी श्री राधा को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो? फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इस प्रकार संत की बात सेठ जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और उसी दिन से सेठ ने राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और इसे अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वे उठते बैठते, सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मान करके उनसे सारी बातें करने लगे। और इतना ही नहीं, सेठ को अपनी बेटी राधा से हर बात बताने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता था और इस प्रकार सेठ की बेटी राधा में ऐसी लगन लगी कि जब भी वह दुकान पर जाते थे तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर ही प्रसाद पाकर ही जाते थे और शाम को लौटते समय तो राधा को प्रणाम करते थे और उनसे बात करते और भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उस सेठ ने जब से राधा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, वे हर समय प्रसन्न चित्त रहते थे और जब भी सेठ से कोई पूछता था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो सेठ हमेशा यही कहता था कि उनके 3 बेटे, 3 बहुएं और एक बेटी है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक दिन सेठ के घर में एक चूड़ी पहनाने वाली मनिहारन आई, तो राधा ने सोचा कि आज तो दिन ठीक नहीं और आज के दिन तो चूड़ी पहनना अशुभ होता है, इसलिए श्री राधा जी ने अपनी माया से उस मनिहारन की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया, जिससे सेठ की बहुओं ने चूड़ी नहीं पहनी और मनिहारन को वापस कर दिया।
उधर जब 2 दिन के बाद में फिर से वही मणिहारन उस चूड़ियों को देखती है तो वह चूड़ियाँ सुंदर हो जाती हैं और फिर मणिहारन उसी चूड़ियों को लेकर सेठ के घर पुनः आती है और सेठ की तीनों बहुएं चूड़ी भी पहनती हैं और बाद में राधा भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती है। और जब राधा प्रकट होती हैं तो मणिहारन ने जब राधा का स्वरूप देखा तो मणिहारन उन्हें देखते ही रह गई। फिर राधा रानी मणिहारन से कहने लगी, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। उधर राधा जी की बात सुन करके मणिहारन ने विचार किया कि हो सकता है कि ये सेठ के घर की कोई मेहमान हो, कोई सेठ के घर पर मेहमान आया हो, क्योंकि हमेशा तो मैं जब भी इस घर में चूड़ी पहनाने आती थी तो केवल सेठ की बहुएं ही दिखाई पड़ती थी जो हमेशा चूड़ी पहनती थी, मगर आज यह चौथी बेटी मुझे नजर आई है, लगता है कोई मेहमान होगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, और फिर ऐसा सोच करके उस मणिहारन ने राधा जी को चूड़ियाँ पहना दी। अब राधा रानी चूड़ी पहन के एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियाँ पहना करके मणिहारन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए सेठ के दुकान पर चली गई। फिर मणिहारन को देखते ही सेठ कहने लगता है, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी तुम, हमारी तीनों बहुओं को चूड़ी पहना कर आई हो, ये लो अपने पैसे। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम दुकान पर पैसे लेने के लिए आई हो। और फिर सेठ ने मणिहारन को हर बार की तरह जितने पैसे देते थे उतना ही पैसा दे दिया। तो मणिहारन कहने लगी, सेठ जी इस बार मैंने तो 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई हैं, इसलिए इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी। फिर भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, मणिहारन की बात सुनकर के सेठ कहने लगे, हमारे घर में तो केवल 3 बहुएं हैं और कोई नहीं, तो फिर तुमने और चूड़ी किसे पहनाई? तो मणिहारन कहने लगी, सेठ मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने तो 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। फिर इस प्रकार से मणिहारन की बात को सुन करके सेठ कहने लगा, ठीक है, पहले तुम 3 लोगों का पैसा ले जाओ, बाकी के पैसे मैं पहले घर जाकर पता करूँगा कि चौथा कौन है जिसे तुमने चूड़ी पहनाई है। पहले मैं घर पर जाकर के पता करूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा दे दूँगा। मणिहारन बोली, ठीक है सेठ जी, पहले आप घर पर पता कीजिए, उसके बाद मुझे मेरे पैसे दे देना। और ऐसा कह करके वो मणिहारन सेठ की दुकान से चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, शाम को जब सेठ जी घर पर पहुँचे तो उन्होंने घर में मणिहारन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि हम केवल तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। तो सेठ कहने लगा, ये बात तो मैंने मणिहारन को काफ़ी देर तक समझाई कि हमारे घर में तो केवल 3 ही बहुएं हैं और चौथा कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ियाँ पहनाई हो, मगर वो मणिहारन ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और बार बार उसका यही कहना था कि मैंने 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार से सेठ सारी बात भूल गया और अपने नित्य कामों में लग गया। सेठ राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा को प्रसाद का भोग लगा करके और भोजन करके सो गया। उधर जब सेठ को नींद आ गई तो उसके स्वप्न में राधा जी प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? तो श्री राधा जी बोली, पिताजी आज मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझ करके यहाँ आराम से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मणिहारन को मेरी चूड़ियों का मोल ही नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद आई ही नहीं, आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, फिर इतना सुन करके सेठ अपने सपने में ही रोते हुए बोला, बेटी मुझे क्षमा कर दे। सेठ तुरंत नींद से उठकर, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ ने तुरंत ही तिजोरी में से पैसे निकाले और मणिहारन के घर की तरफ चल दिए। सेठ ने मणिहारन के घर का दरवाजा खटखटाया। मणिहारन ने दरवाजा खोला और नजर पाया सेठ खड़े थे। तो मणिहारन कहने लगी कि सेठ जी इतनी रात को आपका कैसे आना हुआ? फिर मणिहारन सेठ को अपने घर के अंदर लेके गई। सेठ की आंखों में आंसू भरे थे। फिर सेठ मणिहारन से कहने लगी, तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, तुम तो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हो।
तो मनिहारन कहने लगी, सेठ जी ऐसा क्या हो गया? तो सेठ बोला, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने कभी भी अपने नेत्रों से उसे नहीं देखा था। लेकिन तुमने राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई हैं। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है, पर दूसरा कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी बेटी की पहनाई हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। और इतना कह करके सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है तुम ले लो। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जब मनिहारन ने सुना कि जब स्वयं राधा जी उनसे चूड़ियाँ पहनने आई थी, तो मनिहारन की आंखों में भी आंसू आ गए और मनिहारन बोली, राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है जो मुझे मिला है कि मैंने श्री राधा जी को स्वयं अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई हैं। मैं आपसे श्री राधा जी के चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, परंतु सेठ नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारन के घर पर रखी और वहां से सीधे अपने घर चले आए और अपनी पत्नी को लेकर के राधा जी के मंदिर में चले गए। और उस दिन के बाद से सेठ जी ने अपना सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लिया और अपना सारा जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिया। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, लक्ष्मी, इधर तो सेठ मंदिर में राधा जी की भक्ति का दीवाना हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ में मंदिर में रहकर राधा रानी की भक्ति करने लगता है। और उधर राधा रानी बड़े लड़के के सपने में पहुंच जाती है और कहती है, तुम अपनी माँ की सेवा नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी यह स्थिति है। तुम आज से ही अपनी माँ के चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दो, तो रातों रात मैं तुम्हारा भाग्य देखना कैसे बदल दूंगी। फिर भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि लक्ष्मी, इस प्रकार से बड़ा लड़का अपने माँ के रोजाना चरण स्पर्श करने लगा और फिर बहुत बड़ा आदमी बन गया और उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं रही। फिर भगवान विष्णु आगे कहते हैं, लक्ष्मी, तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी चीज़ उसे बिना बताए छूने से रातों रात भाग्य बदल देता है। तो ठीक से समझ लो, जो इंसान अपने माँ के चरणों की सेवा करता है, माँ के चरणों का अमृतपान करता है, उसका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और वो इंसान एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब तुम अपने दूसरे प्रश्नों का उत्तर भी सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। कि जिस दिन मनिहारन सेठ की तीनों बहुओं को चूड़ियाँ पहनाने के लिए आया तो राधा जी ने देखा कि उस दिन मंगलवार है, इसलिए राधा जी ने अपनी माया से उन चूड़ियों को काला कर दिया, जिससे सेठ की बहुओं को चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। और फिर मनिहारन 2 दिन बाद यानी कि शुक्रवार को आती है तो चूड़ियों का रंग सुंदर हो जाता है और सेठ की तीनों बहुओं और राधा जी के चारों चूड़ियाँ पहनती हैं और सेठ जी के तीनों बहू और राधा जी चारों चूड़ियाँ पहनती है। और इस तरह से हमेशा के लिए सचेत रहने के लिए राधा रानी सेठ के बड़े बेटे की तरह सेठ की तीनों बहुओं के सपने में आती हैं और चूड़ियों का महत्व बताते हुए कहती हैं, हर सुहागन स्त्री को चूड़ी पहनने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नंबर 1, सुहागन स्त्री को 21 चूड़ियाँ पहननी चाहिए। नंबर 2, नई चूड़ी हमेशा सुबह या शाम को पहननी चाहिए। नंबर 3, नई चूड़ी हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहनना चाहिए। इस दिन पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। चौथा, चूड़ी मंगलवार और शनिवार को ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए, इससे पति की उम्र कम होती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।